हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूपनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में। जो भी भाई बहन रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से लगभग मैंने 80-90 के आसपास मैंने शिक्षण विधियाँ लिखी है। तो एग्जाम में हर बार 1 या 2% शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं कि इनके जनक कौन है। सीधा विधि पूछेगा और आपको बताना है कि इसके जनक कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार आप ये वीडियो को देखोगे या अपने पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। जो भी मैं मोस्ट में बता रहा हूँ उनको आप लिखते जाइएगा, ताकि बार बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। 3-4 बार वीडियो को देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि या इसको बोल सकते हैं सुकराती विधि नाम से ही। तो परीक्षा में सुकराती विधि ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। तो याद रखना आप, सुकरात। काफी नाम आता है इसका शिक्षण विधियों में, चाहे हिंदी के लो चाहे संस्कृत के लो, इनमें इसका नाम आता है। देखिए विधियाँ लगभग सेम ही है, हिंदी और संस्कृत की लगभग जो विधियाँ हैं वो सेम ही विधियाँ हैं। तो आपको अगर ये शिक्षण विधियाँ, इनके जो जनक याद हैं आपको, तो आपके हिंदी और संस्कृत दोनों की विधियाँ तैयार हो रही है। तो पहली आ गई प्रश्नोत्तर विधि, तो इसके कौन है जनक, वो है सुकरात। आगे बात करते हैं खंडान्वय और दंडान्वय विधि। जब हम शिक्षण विधियों की पूरा विवरणात्मक वर्णन करते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं खंडान्वयन और दंडान्वय विधि। उसके बाद में एक खंडान्वयन एक दंडान्वयन। तो ये आप थ्योरी पढ़ोगे उसमें आएगा। तो मैं यहाँ आपको जनक बता रहा हूँ सिर्फ, खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि। तो इसके जनक कौन है, सुकरात। कौन है, सुकरात। आगे है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, तो इसके हैं सुकरात व सेंट थॉमस। सुकरात व सेंट थॉमस। आगे बात करते हैं प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि, तो इसके कौन है, कमेनियस। कौन है, कमेनियस। प्रक्रिया विधि के कौन जनक है, कमेनियस। आगे बात करते हैं 6 नंबर पर है पाठ्य पुस्तक विधि या तू पढ़ विधि। तो दोनों में से आपको कोई भी नाम पूछ सकता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि या तू पढ़ विधि, इसके जनक कौन है, कमेनियस। कौन है, कमेनियस। ये भी महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना इसको। आगे बात करते हैं संदर्भ एवं स्त्रोत विधि। संदर्भ एवं स्त्रोत विधि के जनक कौन है, बाइनिंग एवं बाइनिंग। ठीक है, बाइनिंग एवं बाइनिंग, संदर्भ एवं स्त्रोत विधि के जनक। आगे है ऐतिहासिक खोज विधि। ऐतिहासिक खोज विधि, इसके जनक कौन है, जेरोम एस ब्रूनर। जेरोम एस ब्रूनर। आगे बात करते हैं 9 नंबर पर आइए। यह कहता है मूल्यांकन विधि कि मूल्यांकन विधि के जनक कौन है। तो यहां याद रखना बी एस ब्लूम। बी एस ब्लूम, या इन्होंने इस प्रकार इन्होंने शिक्षा का बताया है। आगे बात करते हैं परियोजना या योजना विधि। ठीक है, तो नाम कोई भी पूछ सकता है, या परियोजना पूछ सकता है या सीधा योजना विधि पूछ सकता है। तो इसके आ जाएगा विलियम ब्रेनरी किलपैट्रिक। हम लगभग नाम पढ़ते हैं सिर्फ किलपैट्रिक, इनका पूरा नाम ये है, लेकिन आप शॉर्टकट में इतना याद रख सकते हो, किलपैट्रिक। तो परियोजना के विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक। ठीक है, नॉर्मल सा है, जब हम पढ़ते हैं तो बीच में काफी बार नाम इसका आता है। आगे बात करते हैं एकीकृत विधि। एकीकृत विधि, तो इनके जनक कौन है, जॉन डीवी, जो एक समाज सेवी थे। एकीकृत विधि। आगे बात करते हैं क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि यानी करके सीखना। करके सीखना, जैसे मान लो अधिगम का अर्थ होता है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन करना, वैसे ही है क्रियात्मक विधि। तो इसके जनक कौन है, जॉन डीवी। जॉन डीवी। आगे बात करते हैं गणना विधि। ये देखिए कुछ नए नए नाम आपके सामने आ रहे हैं, मैंने अलग अलग पुस्तकों से उठाए हैं, तो इनको तो अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि जो आप बुक लेकर आते हो 1 या 2 बुक हो लेते हो उसमें से ये नाम नहीं आ रहे हैं। तो अलग अलग पुस्तकों मैंने यहाँ से सिर्फ 80-90 अलग अलग छांट छांट के लिख रही है, आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग जो भी महत्वपूर्ण है वो इसमें आ गए हैं। गणना विधि। गणना विधि कौन सा है, थेम्स। कौन है, थेम्स। आगे है प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि,
हर्बर्टसन। कौन है? हर्बर्टसन। प्रादेशिक विधि। आगे ये है वाद विवाद, तो वाद विवाद के भी कौन है? हर्बर्टसन। देखिए लगभग ये 3-4 नाम आएंगे हर्बर्टसन के, तो इनको थोड़ा सा अलग लिख लेना। हर्बर्टसन लिख ले, उसके आगे लिख लेना कि इन्होंने एक ये वे विधियाँ दी है। प्रादेशिक विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि और शास्त्रार्थ विधि, ये किसकी है? ये चारों विधियां हैं वो किसकी है? हर्बर्टसन की। ये नीचे वाली, यहां से 14 नंबर से 17 नंबर तक, ठीक है। प्रादेशिक विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, शास्त्रार्थ विधि, ये किसकी है? हर्बर्टसन की। आगे बात करते हैं सहसंबंध समन्वय विधि। सहसंबंध समन्वय विधि, अब देखिए एक साथ में लिखा है मैंने, जो भी वैज्ञानिक है उनके द्वारा लिखी गई है। अब देखिए हर्बर्टसन की होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सहसंबंध समन्वय विधि, भाषा सहसर्ग या अव्याकृत विधि, समवाय या सहयोग विधि। अब देखिए ये तीनों विधियां किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। याद रखना, सहसंबंध, भाषा सहसर्ग, समवाय या इनका अलग नाम है समन्वय, अव्याकृत और सहयोग। ये आप नाम याद रखिएगा। किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। आगे बात करते हैं पाठ योजना विधि। ध्यान रखना, ये पाठ योजना विधि है, वो अलग आए सीधा योजना विधि या प्रयोजना विधि, वहां पर किलपेट्रिक होगा। यहां पर देखिए पाठ योजना है, तो यहां आ जाएगा जे अब हर्बर्ट, जे अब हर्बर्ट। आगे बात करते हैं हर्बर्टीय विधि या पंचदीय विधि, जे अप हर्बर्ट, ये भी दोनों नाम साथ में ही है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि कित HNMDWLN, ठीक है। तो इन आपको शॉर्टकट में याद नाम रख सकते हैं HN और LN, ठीक है। सूक्ष्म विधि, इतना नाम या आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में रख सकते हो। अगला है दल शिक्षण विधि, ये किसकी है? डेविड वार्डिंग की। डेविड वार्डिंग की दल शिक्षण विधि। आगे देखिए अब आएगी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू। साक्षात्कार विधि देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। साक्षात्कार विधि है वो किसकी है? जॉन डार्ले की। जॉन डार्ले की। और अनुकरण विधि है वो है पेस्टोलॉजी की, ठीक है। तो साक्षात्कार विधि याद रखना, पेस्टोलॉजी मत करना। ये देखिए चिन्ह भी लगा दिया मैंने। साक्षात्कार विधि किसकी है? जॉन डार्ले की। और अनुकरण विधि किसकी है? पेस्टोलॉजी की। आगे बात करते हैं भ्रमण विधि, किसकी है? पेस्टोलॉजी की। विकासात्मक विधि जीन प्याजे। विकासात्मक जीन प्याजे, हमने साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें आता है जीन प्याजे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाला। प्रयोगशाला विधि डेजी जॉन बोरविल, ठीक है। परीक्षण विधि डेजी जॉन बोरविल। परीक्षण विधि। आगे बात करते हैं, देखिए महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा सा हल्के मत लेना आप। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि डेजी जॉन बोरविल, ये भी इनकी है। प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये भी बोरविल की है, ठीक है। ये इतनी हो गई। उसके बाद में बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान विधि स्टेफन एम कोरे। क्रियात्मक, कोरे से क्रियात्मक, कैसे कोरे कैसे क्रियात्मक, ऐसे करके उसे याद कर लेना आप। अगले है ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि, तो आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि का नाम आता ही यहाँ पर करोगे आप, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगली है किंडरगार्टन विधि, तो इसके कौन है? अगस्टन फ्रेडरिक फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। तो आप इतना याद रख सकते हो नाम, फ्रोबेल। फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल। अब देखिए इनके भी नीचे ये सेम ही नाम आएगा। प्रदर्शन विधि, भाषा यंत्र उपकरण विधि, सहायक सामग्री विधि, इनके जनक कौन है? ये है फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। सेम ये किंडरगार्टन, प्रदर्शन, भाषा यंत्र उपकरण, सहायक सामग्री विधि, ठीक है। अगला है इकाई विधि हेनरी क्लेव मोरिसन। कौन है? मोरिसन। इकाई विधि के मोरिसन। इकाई योजना विधि हेनरी क्लेव मोरिसन। अब देखिए इनको साथ में करते हैं हम। अब देखिए यहां से देखिए ये मोरिसन यहां तक है। कौन है? इकाई विधि, इकाई योजना विधि, चक्रीय या चक्राकार विधि और कुंतन विधि,
इनके जनक कौन है? मॉरिसन। इतना याद रखना, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। इकाई, इकाई योजना विधि, चक्रीय या चक्राकार और कुंतन विधि, इनके जनक कौन है? अब देखिए कुंतन नाम नहीं आ गया ना, इनके जन्म कौन है? मॉरिसन। ठीक है, मॉरिसन हो गया। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया मॉरिसन वाला। उसके बाद देखिए मोंटेसरी विधि नाम से, ये मोंटेसरी, गीन विधि, कहानी विधि, रसाव सावधान विधि, खेल खिलौना विधि, इसके जनक कौन है? ये देखिए मोरिया मॉन्टेसरी। कौन कौन सी? मोंटेसरी एक नाम से हो गए, गीन विधि, कहानी विधि, रसाव सावधान विधि, खेल खिलौना विधि। अब देखिए खेल खिलौना विधि के जनक कौन है? खिलौना विधि के जनक कौन है? खेल खिलौना विधि के जनक कौन है? मारिया मोंटेसरी। और ध्यान रखना खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कोलवेट कुक। ये आप याद रखना थोड़ा बहुत। खेल खिलौना में आ जाएगा मोरिया मोंटेसरी और खेल विधि में आ जाएगा हेनरी कोलवेट कुक। ठीक है, कुक याद रखना। ठीक है, जैसे मान लो बॉल से खेलते हैं, किक मारते हैं, ऐसा कर कुछ याद रखना। सैनिक विधि रेजर। ठीक है, सैनिक विधि रेजर। अब सैनिक विधि, जो सैनिक होते हैं वो हमेशा अपनी दाढ़ी बनाते हैं रेजर से, तो ऐसा करके कुछ याद रखना है। सूत्र विधि पाणिनि, पाणिनि जो संस्कृत में सूत्र दिए हैं। भाषण विधि पाणिनि। ठीक है, डेक्रोली नाम से ही है, डेक्रोली। जैकाटोक विधि है, वो भी अपनी नाम से ही है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए अगली है डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि को पार्क्स हटस। ठीक है, उसके बाद में ठेका विधि के भी हर्षस है। बेनेटिका भी नाम से हैं अपनी, वैसे बेनेटिका वैसे बर्न यानी वॉसबर्न। आगे देखिए ये हो गया। उसके बाद में डाल्टन वाला हो गया हटस, और ठेका विधि के भी हर्षस हो गए। उसके बाद में बेनेटिका वैसे बर्न वाला वॉसबर्न हो गया। मस्तिष्क उलेजन विधि कौन है? ये है ओसबर्न। मस्तिष्क उलेजन विधि कौन है? ओसबर्न। भाषा प्रयोगशाला विधि डेनियल डेनिस स्टाल लूरो। ठीक है, स्टाल लूरो इतना याद रखना, भाषा प्रयोगशाला विधि के जनक। आगमन विधि अरस्तु, ऐसे आगमन ऐसे अरस्तु। अब देखिए निगमन विधि के आ जाएगा अरस्तु और प्लेटो। हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जब सबसे पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, जो पहले सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसमें आता है नाम प्लेटो अरस्तु डेकार्ट का। तो यहां पर निगमन में आ जाएगा प्लेटो अरस्तु। ठीक है, आगे बात करते हैं 61 पर विश्लेषणात्मक विधि। अब ये तीनों नाम अलग सेम ही है। विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषण विधि, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, आगमन निगमन के अरस्तु है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि कौन है? फ्रीज। और संस्कृत में नाम आता है तो बीपी बिकेल, बिकिल नाम आता है। संस्कृत की बात आती है तो याद रखना थोड़ा बहुत। प्रत्यक्ष विधि में हिंदी में तो आ जाएगा ये पागेर एवं फ्रीज, लेकिन संस्कृत में हम शिक्षण विद्या पढ़ते हैं, मैंने यहाँ से अलग से लिख दिया है। संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर नाम आता है बीपी बिकिल। ठीक है, अभिकर्मिक अनुदेशन विधि स्किनर की है। रे की अभिकर्मिक इसमें किसकी है? हॉलैंड की। ठीक है, स्किनर व जेम्स ली हॉलैंड की। तो लगभग वो नाम एक ही आता था स्किनर वाला, अभिकर्मिक और रेखी में। साख्य में देखिए क्राउडर आता है, साख्य में आ जाएगा क्राउडर। रेखी में इसके अंदर याद रखना और साख्य में क्राउडर याद रखना। अगला है अवरोही गेथेटिक्स अभिशिक्षण अनुसंधान विधि, तो इसके आ जाएगा थॉमस एफ गिलबर्ट। ठीक है, अगला है स्वनिर्देशित अभिकर्मिक अनुदेशन विधि के जनक कौन है? फ्रेंड एवं
स्केलर। कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसके जनक कौन है? डेनियल डेविस स्टालोरो, कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडियो ट्यूटोरियल विधि के जनक कौन है? पोस्ट लिथवेट। मोहन पेटी विधि गदन मोहन मालवीय, मोहन पेटी नाम से ही है। बुनियादी महात्मा गांधी आपको सबको पता है। देखो और रचो सीताराम चतुर्वेदी, ये थोड़ा सा याद रखना। देखो और रचो विधि किसकी है? सीताराम चतुर्वेदी की। अगली है व्याकरण अनुवाद विधि रामकृष्ण गोपाल कृष्ण भंडारकर। ठीक है, व्याकरण में नाम आता है, व्याकरण में बहुत शब्दों का भंडार है। ठीक है, व्यास विधि श्रीधर व्यास। सूक्ति विधि श्री हर्ष व्यास। प्राथमिक शिक्षण विधि गोपाल कृष्ण गोखले, प्राथमिक की नाम आते ही ध्यान रखना गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेक्षण विधि थॉमस एस डेरोथी, ये भी नई विधि है, लगभग आपकी पुस्तक में नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं रचनात्मक विधि, कौन है? जैक्सन। कौन है? जैक्सन। भूमिका निर्वाह विधि के जनक कौन है? जेकॉब एल मोरेनो, जेकॉब एल मोरेनो। उसके बाद में एक और है, बात आती है इसकी, ये है भूमिका वाला हो गया मोरेनो। ठी भाषा विधि, ठी या ही यहाँ पर अलग अलग कोई नाम आ सकता है आपका, तो इसके नाम कौन है? डॉडसन, सी जे डॉडसन। तो ये थे 82 शिक्षण विधियों के जनक। अलग अलग है सब, जो साथ में आ रखे हैं वो मैंने बराबर में लिख दिए हैं, यानी तीन चार साथ साथ में लिख दिए कि इनके जनक, ये आपको बता भी दिया। अब देखिए शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन आएंगे ना सीधा जनक का, इनसे बाहर पक्का नहीं जाएगा, तो इनको अच्छी तरह से आप याद कर लेना। उसके बाद में अब एक संस्कृत की क्लास शुरू होगी, जो भी संस्कृत के टीचर हैं उनके पास अच्छा नॉलेज है, कम से कम 10 से ऊपर सालों का उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो टीचर अब आएंगे, उनका नाम है मालजी भार्गव। तो वो आपको संस्कृत का पूरा पूरा टॉपिक करेंगे, जो व्याकरण में टॉपिक लगते हैं आपके रीट के, चाहे वो समय वाला हो, संख्या वाला हो, व्याकरण वगैरह, हिंदी संधि समास, सारा सारा क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ में आपकी हिंदी भी क्लियर हो जाएगी। क्यों? देखिए संधि क्लियर कर, अगर संस्कृत में आप संधि क्लियर करते हैं तो उसके साथ साथ में आपकी हिंदी भी क्लियर होती है, याद रखना। समास हो जाएंगे, सारा का सारा जो भी मैटर होगा आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा नोट्स के माध्यम से। ठीक है, अब जैसे मैंने ये नोट्स पढ़ाए ना, उस हिसाब से वो आपको समझाएंगे कि ये चीज़ होती है। तो इंतज़ार कीजिएगा मंडे तक, आपको मंडे से आपको मालजी सर की डेली क्लास शुरू हो जाएगी। तो साइकोलॉजी की वैसे ही चल रही है, तो उसके बाद में हिस्ट्री वगैरह भी चल रही है साथ में, सारी की सारी आपको रेट में कहीं भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ आपको फ्री में मिलेगा। तो ये थे शिक्षण वीडियो के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।